नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। पालकी में बिठाकर निकाली श्री जी की शोभा यात्रा। हर्षोल्लास के साथ मनाया आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव। तलवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर में 34 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। हरिनाम संकीर्तन और भागवत गीता वितरण समारोह संपन्न। इस्कॉन केंद्र द्वारा किया गया आयोजन। महिलाओं ने धूमधाम से मनाया दशा माता व्रत। उत्साह और श्रद्धा के साथ दशा माता व्रत मनाया। दशा माता के व्रत और पूजन के साथ परिवार की सुख समृद्धि की कामना। पीपल की परिक्रमा कर किया गया पूजन। श्री राधा सखी महिला मंडल द्वारा फागोत्सव का आयोजन। पंचधाम हनुमान मंदिर खांड कॉलोनी में आयोजन। बालोदा बालिका हत्या प्रकरण को लेकर रोष व्याप्त। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गेमल पुल से माही नदी में गिरे युवक का शव बरामद। पुलिस ने जताया आत्महत्या का अंदेशा। वाल्मीकि समाज ने किया नवनिर्वाचित भाजपा मंडल अध्यक्ष का स्वागत। अतिथियों ने भाजपा को समर्थन देने की अपील की। दशा माता पर्व पर महिलाओं ने हर्षोल्लास से की पीपल की पूजा। दशा माता से मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी और डुंगरा में दशा माता पूजन के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में की पीपल की परिक्रमा। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में बिजली कटौती से हाहाकार। खमेरा के विष्णु मंदिर परिसर में महिलाओं ने किया पीपल पूजन। क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया गया दशा माता का पर्व। गमीरपुरा जंगल में जुआ खेलते 15 लोग गिरफ्तार। 1 लाख से अधिक की राशि और कार्ड जब्त। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर में भी जैन समाज के धर्मावलंबियों ने भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव मनाया। रविवार को गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में जैन समाज से लोगों ने विविध धार्मिक अनुष्ठान किए और भगवान का पूजन किया। प्रतापपुर के आदिनाथ कॉलोनी गढ़ी के जिनालय में सुबह से ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मूल नायक आदिनाथ भगवान एवं वेदी नायक आदिनाथ भगवान का अभिषेक व शांति धारा की गई। साथ ही मंदिर जी में भक्तामर विधान हुआ। उसके पश्चात श्री जी को पालकी में विराजमान कर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही आदिनाथ कॉलोनी में जैन समाज के युवाओं ने रक्तदान भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। तलवाड़ा में श्री दिगंबर जैन समाज, संभवनाथ नवयुवक मंडल, अभिजीत समूह तलवाड़ा और महावीर इंटरनेशनल संस्थान तलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में विद्यासागर सभा भवन तलवाड़ा में दोपहर 3 बजे एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर समीर के नेतृत्व में उनकी टीम ने 34 यूनिट रक्त संग्रहित किया। इस पुनीत कार्य में श्री जैन समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि, अभिजीत समूह और महावीर इंटरनेशनल संस्थान तलवाड़ा के अध्यक्ष अनिल जैन, विजयलाल खुडनिया, विजयपाल दोषी, कमलेश जैन, संभवनाथ नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अलकेश घोड़ा, उपाध्यक्ष विपिन दोषी, उप सरपंच मुकेश दोषी, खुशपाल दोषी, प्रकाश जैन, मनीष जैन, राजेश जैन, लविश जैन, निखिल जैन सहित समस्त जैन युवाओं ने तैयारी में सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान कर इस आयोजन को और भी खास बनाया। सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा द्वारा खांडू कॉलोनी में हरिनाम संकीर्तन और भागवत गीता वितरण समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्वात्मा वरुण प्रभु और चंद्रकांता माता जी के नेतृत्व में वाद्य यंत्रों के साथ सत्संग, संकीर्तन और भजनों के माध्यम से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति साधना की गई। इस दौरान घर घर जाकर भागवत गीता का वितरण भी किया गया। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा की साधिकाओं रचना व्यास, हिमानी पाठक, कृपाली भट्ट, कुशल डिम्पल, सुनील, नीरज पाठक, शाबूनी, दीपिका, विभा, अर्चना, अनीता सहित कई साधक साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर संकीर्तन में हिस्सा लिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उन्हें रिझाया।
रचना व्यास ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र समाधान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, समाज और क्षेत्र में हरि नाम संकीर्तन के आयोजन के लिए संपर्क करें। कुशलगढ़ में महिलाओं ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ दशा माता व्रत मनाया। जानकारी के अनुसार रात्रि 3 बजे से ही महिलाओं ने सज धज कर, हाथों में मेहंदी लगाकर और श्रृंगार करके व्रत की शुरुआत की। इस दौरान महिलाएं महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पीपल और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तथा पीपल के फेरे लगाए। महिलाओं ने दशा माता व्रत की कथा सुनी और पूजा अर्चना कर घर की दशा सुधारने, परिजनों की सुख समृद्धि और देश की खुशहाली की कामनाएं की। नगर के नीलकंठ महादेव मंदिर, दशा माता मंदिर, नागनाथ महादेव मंदिर और फतेहपुर महादेव मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। यह पूजा अर्चना का दौर शाम तक चलता रहा। डूंगरपुर में दशा माता का व्रत और पूजन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाओं ने पीपल के पेड़ का पूजन कर माता पार्वती के अवतार दशा माता की आराधना की। इस दौरान पीपल के कच्चे सूत से धागे से परिक्रमा कर पूजा की गई और कथा श्रावण के साथ व्रत रखा गया। जिले की दशा माता का व्रत और पूजन परिवार की खुशहाली, पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना के लिए धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह जल्दी उठकर महिलाएं मंदिर के पास स्थित पीपल के पेड़ों पर पहुंची, जहां कच्चे सूत के धागे से परिक्रमा कर पूजन किया गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की गई। कथा सुनते हुए महिलाओं ने पीले रंग का धागा गले में पहना और मां दशा से पति की लंबी उम्र व संतान सुख का आशीर्वाद मांगा। कथा श्रवण के बाद महिलाओं ने बड़ों से आशीर्वाद लिया। शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में सुबह 5 बजे से ही महिलाओं की भीड़ जमा होने लगी। इसके अलावा गेप सागर की पाल पर श्रीनाथ मंदिर, पातेला स्थित अंबा माता मंदिर और हाउसिंग बोर्ड के पास माता जी मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ को देखते हुए नगर परिषद डूंगरपुर ने छाया के लिए टेंट और कथा श्रवण के लिए बैठने की व्यवस्था की। वहीं पुलिस प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा, जिसमें महिला कांस्टेबल की तैनाती भी शामिल है। श्री राधा सखी महिला मंडल के तत्वाधान में पंचधाम हनुमान मंदिर, खांदू कॉलोनी में महिलाओं द्वारा फागोत्सव और माता रानी के भजनों का एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राधा और कृष्ण की झांकी सजाई गई, जिसमें तनिष्का ने कृष्ण और भाविका ने राधा का रूप धारण किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के सत्संग प्रमुख मिथिलेश जी कौशिक, कुंदकेश्वर महिला मंडल की अध्यक्ष दया उपाध्याय, मां नागनेश्वरी से पधारी त्रिलोचना जी राठौड़, पतंजलि आश्रम से शशि कटारा, श्री राधा सखी महिला मंडल की अध्यक्ष साधना देवड़ा सहित जयश्री पंचाल, प्रेमलता कंसारा, उर्मिला कंसारा, कैलाश पंचाल, स्नेहलता जीजी, साधना भाभी जी, गायत्री श्रीमाली, रेणुका श्रीमाली, नीता पंचाल, उर्मिला मेड़टिया, वनिता भावसार, देवलता भावसार, सावित्री, उषा, कृष्णा मेहता, सारिका सुथार, गायत्री, पुष्पा, रेखा, प्रेमलता, सविता देवड़ा, कांता पवार, जय कुंवर, धेनुका भावसार, आशा कंसारा आदि उपस्थित रही। फागोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें समस्त मातृशक्ति ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। जय श्री माता जी की। आज पंचदेरा हनुमान मंदिर खांदू कॉलोनी में राधा सखी मंडल के तत्वावधान में फागोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता साधना जी देवड़ा द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में समस्त मातृशक्ति राधा सखी मंडल की सखियाँ उपस्थित रही। सभी ने बड़े ही धूमधाम से माता जी के भजन, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के भजन और राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में सत्संग प्रमुख श्रीमती मिथिलेश कौशिक उपस्थित रही। साथ ही नागनेजा कल्याण मंदिर की त्रिलोचना जी राठौड़, कुंदेश्वर महादेव के अध्यक्ष दयाजी उपाध्याय और इस तरह सभी सखियों ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से और हर वर्ष की भांति जिस तरह से रंग और गुलाल के साथ फूलों की होली भी खेली और सभी ने बड़े ही धूमधाम से फागोत्सव मनाया। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा ने पालोदा में हुए बालिका हत्या प्रकरण को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान उप जिला प्रमुख विकास बामनिया,
राकेश सेठिया, अतीत गरासिया, नगर कांग्रेस कमेटी धर्मेंद्र तेली, सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोसी, पूर्व पार्षद गोकुल जैन, पूर्व पार्षद देवबाला राठौड़, शाहरुख इमरान पठान, संजय जैन, पूर्व पार्षद सुरेश कलाल, शाहिद मंसूरी, निखिलेश श्रीमाल, अयूब खान, पूर्व पार्षद पूनम बाथम, पूर्व पार्षद चंदा डामोर, आसिफ मुस्तफा, पूर्व पार्षद कमरू निशा, प्रताप पाटीदार, शैलेंद्र वोरा, जिम्मी सराफ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई और न्याय की मांग की। कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया। इसमें बड़ा सवाल ये है क्या कारण है अपराधियों में ये खौफ नहीं है। एक मासूम 12 साल की बच्ची का गला इतना कोई छोटा काम नहीं करता, लेकिन अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। शासन प्रशासन और पक्ष विपक्ष और सभी को इकट्ठा होकर इसका खुलासा करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए। समाज में ऐसी गतिविधियां ना हो, इसके लिए हमको कुछ न कुछ विचार करके और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। ये जघन्य अपराध है, इस जिले में बहुत गंदा मैसेज है, इस तरीके का पहला अपराध है और मुझे लगता है कि पूरे जिले में रोष है। जिले के आंबापुरा थाना इलाके में रतलाम रोड पर स्थित गेमन पुल से रविवार को माही नदी में गिरे युवक का शव सोमवार को बरामद कर लिया गया। शव किनारे से करीबन 60 मीटर दूर मिला। युवक के शव को मोर्चरी में रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुल पर मिली बाइक के नंबरों से युवक की पहचान जितेंद्र राजपूत के रूप में हुई थी। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान सफल नहीं हो सका था। सोमवार सुबह रेस्क्यू टीम ने नदी में अभियान चलाया, जिसके बाद शव बरामद हो गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना है। हालांकि सुसाइड के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। खांदू कॉलोनी निवासी जितेंद्र के परिजनों ने बताया कि वह बांसवाड़ा में एक मिल में काम करता था। रविवार को वह घर से मिल के लिए निकला था, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। जितेंद्र को पुल से गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। यह भी साफ नहीं हो पाया है कि उसकी बाइक वहां कैसे पहुंची और उसने अपने पिता को इस तरह का मैसेज क्यों भेजा। जितेंद्र के 2 बच्चे हैं। पाड़ला चौकी प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिलने के बाद आंबापुरा पुलिस और चौकी से टीम गेमन पुल पर पहुंची, जहां बाइक और जूते मिले। आसपास तलाश की गई, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद शाम को रेस्क्यू टीम बुलाई गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान रोकना पड़ा। सोमवार सुबह बोट के जरिए रेस्क्यू फिर शुरू किया गया। सिविल डिफेंस की टीम को पुल से कुछ दूरी पर शव दिखाई दिया, जिसे बाहर निकाल दिया गया। रेस्क्यू टीम में प्रशांत आचार्य, राहुल गुर्जर, मयूर यादव, मनीष पटेल, राजा मैड़ा, विनोद मैड़ा, रवि हरिजन और रजत गुर्जर शामिल रहे। ये 12 बजे के लमसम सूचना मिली है कि कोई घर से टेलीफोन पे मैसेज करके ने घर से निकला। इसके बाद इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो ये गेमन पुल के ऊपर कहीं बाइक पड़ी है उसकी और अंदर गिरा है कि नहीं गिरा उसका क्लियर नहीं है, लेकिन एसडीआरएफ टीम और ये ग्रामीणों से सर इसका क्या नाम है, ये जो घटना घटित हो रही है? धर्मेंद्र सन ऑफ शैतान सिंह, सिसोदिया, निवासी खांदू कॉलोनी। वाल्मीकि समाज प्रतापपुर द्वारा भाजपा नगर मंडल प्रतापपुर गढ़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक जी पटेल का पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के जिलाध्यक्ष संतोष वाल्मीकि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रौनक पटेल ने वाल्मीकि समाज के किसी भी कार्य में हमेशा सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही अतिथियों ने एकजुट होकर आगामी नगरपालिका चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। इस पर सभी समाज जनों ने एक स्वर में हाथ उठाकर भाजपा को पूर्ण समर्थन देने और नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड पुनः बनाने का विश्वास दिलाया। यह कार्यक्रम रामदेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश नागदा, कन्हैयालाल डामोर, पूर्व महामंत्री हीरालाल पंचाल, पुरुषोत्तम चिखलीकर, ललित कमाल, राकेश टेलर, नितेश कोठारी, रमेश गवारिया, सुरेंद्र सिंह जगत सिंह, पुष्पाल, नयनेश पड़ियार, शंकर भाटिया, प्रहलाद, कपिल सहित वाल्मीकि समाज से दीपक गौरी, बाबूलाल, संदीप गौरी, गोविंद, मुकेश आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन कमलेश थमिर ने किया। बांसवाड़ा जिले में दशा माता का पर्व बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर पीपल के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शहर के गांधी मूर्ति स्थित राजपूत छात्रावास, मोहन कॉलोनी, भादवा माता, बाहुबली कॉलोनी, खांदू कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पूजा कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं ने व्रत रखकर पूजन किया और कथा सुनने के साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान पेड़ पर धागा लपेटते हुए सुख शांति की प्रार्थना की गई। यह पर्व खास तौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी और डुंगरा में आज सुबह से ही दशा माता की पूजा के लिए महिलाएं एकत्रित हुई। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना के साथ पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजन की, 10 परिक्रमा कर सूत का डोरा बांधा और दशा माता को डोरा अर्पण किया। श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित इस पूजा को पंडित मोहन लाल ने विधि विधान से संपन्न करवाया। इस दौरान महिलाओं ने कथा का श्रवण भी किया। पूजा में योगिता, सरिता, कांता पंचाल, खुशबू, देवकन्या, गंगा, हंसा कटारा, जागृति, मंजुला, सिंधिया, सेवा डामोर सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे बिजली कटौती के कारण जनता, खासकर व्यापारी वर्ग भारी परेशानी झेल रहा है। 24 घंटे में बार बार बिजली गुल होने से ऑनलाइन बिजनेस, फॉर्म भरने वाले और प्रिंटिंग कार्य करने वाले दुकानदारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग विद्युत विभाग से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था कब सुधरेगी। उमस भरी गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में बिजली की बदहाल स्थिति ने उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की अनियमित आपूर्ति से न केवल शहरवासी बल्कि ग्रामीण फीडरों से जुड़े लोग भी त्रस्त हैं। दिन हो या रात, किसी भी वक्त बिजली चली जाती है और एक दिन में 8 से 10 बार बिजली गुल होना आम बात हो गई है। कसारवाड़ी जीएसएस में 5 फीडर हैं जिन्हें डायरेक्ट कर रखा है। किसी भी लाइन में फॉल्ट या तार टूटने की स्थिति में सभी फीडर बंद करने पड़ते हैं। बिजली की जानकारी लेने के लिए ग्रामीण लाइनमैन को फोन करते हैं, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता है। जीएसएस के जियो और बीसीबी खराब होने के कारण सभी फीडर बंद करने पड़ते हैं। कर्मचारी आगे से सामान न मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पिछले कई महीनों से जीएसएस का जियो खराब पड़ा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसे ठीक कराने में रुचि नहीं दिखा रहा है। विद्युत विभाग के मनमाने रवैये से उपभोक्ता परेशान है और बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वे जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। घाटोल क्षेत्र में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि पर परंपरागत दशा माता पर्व श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने ग्रहों की प्रतिकूल दशा को अनुकूल बनाने तथा परिवार की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना से व्रत, पूजन एवं कथा में हर्षोल्लास से भाग लिया। सोमवार प्रातः शुभ मुहूर्त में विष्णु मंदिर परिसर खमेरा स्थित पीपल वृक्ष पर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। पंडित जितेंद्र शर्मा के आचार्यत्व में दशा माता की कथा का आयोजन हुआ, जिसमें सकल महिलाओं ने पूरे श्रद्धा भाव से कथा श्रवण किया। इसके पश्चात महिलाओं ने पीपल पूजन कर सूत से बने नए धागे को पुराने धागे से बदलकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही परंपरागत लोक गीतों का गायन भी किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय बन गया। पूजन उपरांत युवा महिलाओं ने गांव एवं परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से सुख समृद्धि एवं खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने दशा माता व्रत के महत्व एवं इसकी पौराणिक मान्यताओं को साझा किया, जिससे युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जानकारी प्राप्त हुई। इस शुभ अवसर पर गांव की श्रद्धालु भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। महिलाएं पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पूजन अर्चना में सम्मिलित हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक आस्था एवं श्रद्धा का वातावरण बना रहा। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चोरड़ी गांव में एक ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया,
जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिवारजनों ने बताया कि घायल युवक प्रवीण पुत्र बदामी लाल निवासी उदयपुर बड़ा बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे आगे के लिए इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रवीण पिता बदामी लाल बदामी लाल कहाँ का रहने वाला? है रहने वाला कहाँ का? उदयपुरा उदयपुरा बड़ा। हाँ और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? सोरड़ी हाँ? सोरड़ी चोरडी। हाँ कैसे हुआ? बाइक से और ट्रैक्टर से ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हुई है चोरडी में। हाँ डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना पुलिस ने गमीरपुरा जंगल में छापेमारी कर ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1,26,000 रुपए की नकदी, 16 मोबाइल फोन और एक इको कार बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोवड़ा थानाधिकारी तेजकरण ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गमीरपुर जंगल में कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां एक इको कार खड़ी थी और कुछ लोग जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने घेराबंदी कर 15 जुआरियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार जुआरियों के कब्जे से 1,26,000 रुपए की राशि, 16 मोबाइल और एक इको कार जब्त की गई। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार लोगों में 3 अहमदाबाद, 1 सलूम्बर और 11 डूंगरपुर के पुनाली गांव के निवासी हैं। प्रारंभिक जांच से यह भी सामने आया कि रविवार की छुट्टी के दिन ये सभी दोस्त जुआ खेलने के लिए एकत्र हुए थे। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।